सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 13 है, जिसका नाम है विशेषण, यानी कि बच्चों एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। ठीक है, चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा ही देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए बच्चों, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वे शब्द जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध करवाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आ गया। देखिए, हमने इससे पिछले अध्यायों में संज्ञा भी पढ़ा है और सर्वनाम भी पढ़ा है। तो देखिए, हमें उन्हीं वस्तुओं की, उन्हीं नामों की, या जो भी चीजें हैं, ठीक है, हमें संज्ञा और सर्वनाम की हमें विशेषता बतानी है। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक है, चलिए अब देखिए। तो बच्चों, आप देखो, आगे कुछ हमें यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों इन्हें देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, पहला वाक्य है, सारिका होशियार लड़की है। ठीक है, अगला है, यह इमारत ऐतिहासिक है। ठीक है, फिर है, सुरम्य घाटी में चांदनी बिखरी हुई थी। बच्चों देख रहे हैं, चित्र बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर देखिए, एक गिलास गर्म दूध ले आओ। ठीक है ना, तो देखिए अब आगे ऊपर के वाक्यों में होशियार, ऐतिहासिक, सुरम्य और गर्म शब्द क्रमशः सारिका, इमारत, घाटी और दूध की विशेषता बता रहे हैं। ये सभी शब्द क्या है, विशेषण है। बच्चों समझ आ गया ना। तो चलिए अब आगे देखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। समझ आगे। देखिए, हमने देख लिया कि विशेषण क्या होता है, लेकिन देखिए जिन शब्दों की, देखिए जिन नामों की, जिन वस्तुओं की, किसी भी चीज की अगर कोई विशेषता बताती है तो जिनकी विशेषता बताई जा रही है वो होते हैं आपके विशेष्य। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, वाक्य में विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी आ सकता है तथा बाद में भी आ सकता है। देखिए, जैसे कि छोटा बच्चा बाहर चला गया। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि विशेष्य से पहले आया है। देखिए, छोटा बच्चा, अब बच्चा तो है लेकिन कैसा है, छोटा है, यानी कि ये क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक है, तो हमने देखिए क्या बोला है, जो विशेष्य था बच्चा, उससे पहले आ गई उसकी विशेषता। ठीक है, अब देखिए अगला है बच्चों, आदि मानव असभ्य थे। ठीक है, ये क्या है, विशेष्य के बाद। आप देख रहे हैं कि कौन, आदि मानव, जिनके बारे में बात हो रही थी, यानी कि ये क्या है, इसके विशेष्य है। और देखिए कैसे थे, असभ्य थे, यानी कि ये क्या है, उसकी विशेषता है। ये बाद में आया। समझ आ गया। तो ये पहले भी आ सकता है और बाद में भी। ठीक है ना, चलिए तो अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। तो बच्चों, विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और बच्चों चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम एक एक करके इन सभी भेदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला बच्चों गुणवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए, जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण, रूप, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, शील, स्वभाव आदि विशेषताओं का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे कि गुणबोधक कौन से हो जाएंगे, देखिए जैसे कि सच्चा, भला, ईमानदार, विनम्र, सज्जन आदि, ये सभी क्या है, गुणबोधक है। ठीक है, फिर देखिए दोष बोधक। ठीक है, देखिए जैसे कि झूठा, बुरा, क्रूर, घमंडी, दुष्ट आदि। ठीक है ना, अब देखिए जैसे कि स्थान बोधक। बच्चों देखो, देशी, विदेशी, ग्रामीण, शहरी, ऊंचा, नीचा आदि। ठीक है ना, अब देखिए जैसे कि रंग बोधक, नीला, हरा, चमकीला, पीला, सुनहरा आदि। ठीक है, फिर है बच्चों आकार बोधक, जैसे कि गोल, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, चौकोर आदि। ठीक है, फिर है बच्चों काल बोधक, देखिए दैनिक, वार्षिक, सालाना, प्राचीन, आधुनिक आदि। ठीक है, अब देखिए जैसे कि दशा बोधक, कौन कौन से हो सकते हैं, ये बच्चों गीला, सूखा, दुबला, मोटा, नया, पुराना आदि। ठीक है, फिर है दिशा बोधक, जैसे कि बच्चों पूर्वी, पश्चिमी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी आदि। ठीक है, फिर है स्वाद बोधक, जैसे कि बच्चों खट्टा, कड़वा, नमकीन, मीठा, चटपटा आदि। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि ये सारे थे जिनमें हम क्या क्या बता रहे हैं बच्चों, ये हैं आपके गुण बोधक। ठीक है ना, मतलब गुणवाचक। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, इसके आगे दूसरा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, देखो, जो विशेषण संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए बच्चों, वहां 3 लड़के खड़े थे। ठीक है, हॉल में कई कुर्सियां थी। ठीक है, फिर है मैदान में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। तो बच्चों समझ आ रहा है, देखिए ऊपर के वाक्य में आए रंगीन शब्द जैसे कि बच्चों 3, कई और कुछ संख्यावाचक विशेषण है। समझ आ गया बच्चों, इन तीनों ही वाक्यों में हमने देखा कि कई यहाँ पे क्या है, संख्या है। ठीक है, 3, कई या कुछ। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों आगे, अब जो आपके संख्यावाचक विशेषण है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है बच्चों निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो देखो बच्चों, इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। तो क्या देखिए बच्चों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, देखो,
जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए, 1 दर्जन केले, 3 बादाम, 1 जोड़ी चप्पल, 10 महिलाएं, चौगुना लंबा, प्रत्येक व्यक्ति, पहला स्थान इत्यादि। समझ आ रहा है बच्चों? तो देखिए इसमें हमने किसी निश्चित संख्या का बोध किया है। ठीक है। अब ख देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए जैसे कि जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है उन्हें हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि बच्चों देखिए, कुछ संतरे, थोड़े आम, बहुत से केले, कई पुस्तकें इत्यादि। समझ आ गया? तो चलिए अब हम करते हैं इसका तीसरा भेद, ये है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। देखो, वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल यानी कि बच्चों परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषताओं की जानकारी देता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि बच्चों देखिए, 3 किलो चीनी, 5 किलो चावल, 3 लीटर दूध, 2 तोला सोना, 4 मीटर कपड़ा, थोड़ा शहद, 2 मन गेहूं इत्यादि। समझ आ रहा है बच्चों? तो देखिए इसमें हमने क्या देखा है, इसका परिमाण है और बच्चों मात्रा है। समझ आ गया? चलिए अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए बच्चों। पहला चित्र है कौन सा? 2 लीटर दूध। ठीक है। और दूसरा बच्चों 40 किलो आटा। समझ आ गया कि ये उसका क्या है बच्चों? परिमाण बोल सकता है। ठीक है। या फिर आप उसे मात्रा भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, इसमें परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। तो एक है बच्चों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा बच्चों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। देखो जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, जो विशेषण के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि बच्चों देखिए, 2 किलो चीनी, 500 ग्राम धनिया, 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध इत्यादि। समझ आ रहा है बच्चों? अब देखिए ख, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं कि इसमें क्या होगी, जो मात्रा होगी वो अनिश्चित होगी। ठीक है। देखिए जैसे कि जो विशेषण के अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि बच्चों देखिए, थोड़ी सी दाल, तनिक दही, कई मन अनाज, जरा सा अचार, कुछ अन्न इत्यादि। तो बच्चों समझ आ रहा है इसमें हमने क्या बोला है? थोड़ा, तनिक, कई, जरा सा, कुछ, ये सब शब्दों का प्रयोग किया है। ये क्या है? आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, इसका चौथा भेद तो ये है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे कि बच्चों देखिए, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं और बच्चों इन्हें ही हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है। देखिए जैसे कि वह बालक बहुत समझदार है। ठीक है। फिर है, यह बैग को मेज पर रख दो। समझ आ रहा है? अब देखिए बच्चों, इसमें आपने देखा कि वह और यह, ये क्या है? किसी संकेत को दर्शा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब हम देखते हैं बच्चों प्रविशेषण के बारे में। ठीक है। देखो, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषताएं बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रविशेषण। ठीक है। जैसे कि बच्चों देखिए, पेड़ बहुत लंबा है। अब देखिए पेड़ लंबा है वो समझ में आ रहा है कि लंबा क्या हुई इसकी विशेषता, लेकिन बच्चों कितना लंबा है? बहुत लंबा, यानी कि ये विशेषता की भी, मतलब विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। समझ आ रहा है? अगला देखिए, वह बिल्कुल अनपढ़ है। ठीक है। अनपढ़ यहाँ पे विशेषता है, लेकिन बच्चों उसकी भी विशेषता कौन बता रहा है? बिल्कुल, है ना। अब देखिए, राजन बहुत कमजोर है। ठीक है बच्चों, ये भी इसी प्रकार का है। ठीक है। यह नजारा अत्यंत सुंदर है। ठीक है। तो देखिए इन वाक्यों में बहुत, बिल्कुल, बहुत और अत्यंत शब्द क्रमशः लंबा, अनपढ़, कमजोर और सुंदर की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है ना। तो अतः ये प्रविशेषण है। ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, विशेषण की रचना। ठीक है। देखिए, कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे कि बच्चों बुरा, मधुर, मोटा, लघु, उच्च, अच्छा, महान, तीव्र इत्यादि। ठीक है। अब देखिए, अधिकतर विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बना लिए जाते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे, अब इनकी सूची आपको नीचे दी जा रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक एक करके इनसे, मतलब संज्ञा से, सर्वनाम से और क्रिया से या फिर अव्यय से बच्चों किस प्रकार से जो हम प्रयोग करके विशेषण बनाएंगे। ठीक है। चलिए तो बच्चों पहला देखते हैं कि संज्ञा से विशेषण का बनना। ठीक है। देखो, तो संज्ञा है क्या? पहले घृणा, तो देखिए इसका विशेषण क्या हो जाएगा? घृणित। ठीक है। फिर देखिए, चाचा, इसका हो जाएगा चचेरा। जाति का जातीय, देश तो देशी, नव नवीन, पुष्प पुष्पित, बल बलवान, लूट लुटेरा, लोक लौकिक, विष विषैला, वेद वैदिक, विज्ञान वैज्ञानिक, विकास विकास विकसित, स्वप्न स्वप्निल,
स्थान स्थानीय, समाज सामाजिक, हर्ष हर्षित। ठीक है, चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं बच्चों। क्रोध का क्रोधी हो जाएगा, ग्राम ग्रामीण, जटा जटिल, दिन दैनिक, दर्शन दर्शनीय, नीति नैतिक, नमक नमकीन, पीड़ा पीड़ित, प्यास प्यासा, भड़क भड़कीला, भूख भूखा, मामा ममेरा, मूल मौलिक, रंग रंगीन, शिक्षा शिक्षित, स्वर्ण स्वर्णिम, सांप सांपनुमा। समझ आ गया? तो ये थे बच्चों इसके कुछ उदाहरण जो कि हमने देख लिए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं दूसरा बच्चों की सर्वनाम से किस प्रकार से विशेषण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि बच्चों सर्वनाम है पहला क्या, आप, तो इससे बनेगा विशेषण क्या, आपसा। ठीक है, फिर देखिए जो, तो इसका हो जाएगा जैसा, यह ऐसा, कौन कैसा, तुम तुम्हारा, वह वैसा। समझ आ गया? चलिए अब देखिए बच्चों तीसरा ये है क्रिया से विशेषण का बनना। ठीक है, देखो तो क्रिया है पहले उड़ना। ठीक है, देखिए तो इससे विशेषण बनेगा बच्चों उड़ाका। ठीक है, फिर देखिए घूमना का घुमक्कड़, बेचना बिकाऊ, लड़ना लड़ाकू, खाना खाने वाला, देखना दिखावटी, भूलना भुलक्कड़, लिखना लिखावटी। समझ आ गया? चलिए अब देखिए बच्चों इसका चौथा ये है अव्यय से विशेषण का बनना। ठीक है, देखो जैसे कि बच्चों अव्यय है पहले आगे, तो देखिए इससे बनेगा विशेषण अगला। ठीक है, नीचे का हो जाएगा निचला, भीतर का भीतरी, ऊपर का ऊपरी, बाहर का बाहरी, सतह का सतही। समझ आ गया? तो चलिए बच्चों देखिए इसमें हमने बहुत अच्छी तरीके से विशेषण कर लिए, सारे इसके भेद भी कर लिए है ना, और किस प्रकार से विशेषण बनेंगे वो भी देख लिया है ना। तो चलिए बच्चों ये अध्याय हमारा अब पूरा हो चुका है। लेकिन बच्चों आइए अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। ठीक है, देखिए तो बच्चों देखिए सब पहला है वे शब्द जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध करवाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए विशेषण चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, फिर देखिए आप जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है ना, फिर देखिए कुछ विशेषण मूल रूप से ही विशेषण होते हैं। ठीक है, अधिकतर विशेषणों की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर की जाती है। तो बच्चों देखिए हमने ये सारे जो बिंदु हमारे इस अध्याय में पूरे कर लिए है ना। अब बच्चों इसके आखिर में आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पूरा करेंगे। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि अब आपको यहाँ देखिए विशेषण का बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया होगा और अब आप ये सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे, है ना। तो अब हम मिलते हैं एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चों स्वस्थ रहिए। बाय।